देखिए आगे आते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 57 सेक्शन 57। इस धारा में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्राथमिक साक्ष्य को परिभाषित किया गया है। तो प्राथमिक साक्ष्य की क्या परिभाषा है? न्यायालय के निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किया गया दस्तावेज स्वयं ही प्राथमिक साक्ष्य है। तो इस दस्तावेज स्वयं का मतलब है इट सेल्फ डॉक्यूमेंट्स, मतलब ओरिजिनल रूप से जो न्यायालय के इंस्पेक्शन के लिए प्रोड्यूस किया गया हो। प्राथमिक साक्ष्य के विभिन्न 7 प्रकार हैं, स्पष्टीकरण के रूप में बताया गया है। अगली बात आती है प्राथमिक साक्ष्य के प्रकार। स्पष्टीकरण 1 है, कोई दस्तावेज जब कई मूल प्रतियों में निष्पादित है वहां हर एक मूल प्रति उस दस्तावेज का प्राथमिक साक्ष्य है। जैसे कि आपने सेक्शन 56 में अभी पढ़ा था कि जब किसी के यहाँ शादी होती है तो शादी के कार्ड छपवाते हैं, तो एटलीस्ट 500 तो छपवाते ही छपवाते हैं। तो जब एक ही समय में जो 500 कार्ड एक ही प्रिंटिंग प्रेस से एक ही प्रोफार्मे में छपे गए तो उसमें से हर एक मूल प्रति उस दस्तावेज का प्राथमिक साक्ष्य प्रत्येक। ये नहीं कहेंगे कि फूफा जी को भेज दिया तो वो सेकेंडरी कार्ड था या मामा जी को भेज दिया वो प्राथमिक कार्ड था। इसका मतलब 500 के 500 कार्ड प्राथमिक दस्तावेज हैं, क्योंकि सब में वही बात लिखी है। इतनी बात समझ में आई? जो कह रहा था पीछे नहीं कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। आगे आते हैं स्पष्टीकरण 2। जब कोई दस्तावेज प्रतिलेख में निष्पादित है, और प्रतिलेख का मतलब यहां होता है डीड, ठीक है, जो दो पक्षों के बीच में एक संविदा की जाती है कि ये मुझे करना है ये तुम्हें करना है, उसको कहते हैं डीड में निष्पादित है, और हर एक प्रतिलेख पक्षकारों में से केवल एक पक्षकार या कुछ पक्षकारों द्वारा निष्पादित किया गया है, साइन किया गया है, वहां हर एक प्रतिलेख उन पक्षकारों के विरुद्ध जिन्होंने उसका निष्पादन किया है प्राथमिक साक्ष्य। इसके लिए समझिएगा, मान लीजिएगा 2 व्यापारी हैं, एक सेब का व्यापारी है हिमाचल प्रदेश में और एक मैनपुरी में सेब का विक्रेता है। तो वो कहता है कि आप हर शनिवार को मेरे पास 50 पेटी सेब बेच दिया करिएगा और मैं इसका पेमेंट आपको सोमवार को कर दूंगा, और उस डीड पर दोनों पक्षकार साइन बनाते हैं। यहां मान लीजिएगा किसी शनिवार को उसने सेब नहीं भेजे तो वो उसके खिलाफ प्राथमिक साक्ष्य है, और किसी सोमवार को अगर इसने पैसे नहीं भेजे तो वो उसके खिलाफ प्राथमिक साक्ष्य है। बात समझ में आई? चलिए अब आते हैं आगे स्पष्टीकरण 3। जब अनेक दस्तावेज एक रूपात्मक प्रक्रिया द्वारा बनाई गई है, जैसा कि मुद्रण का मतलब होता है प्रिंटिंग, शिला मुद्रण या फोटो चित्रण में होता है, वहां उनमें से हर एक शेष सबकी अंतर्वस्तु का प्राथमिक साक्ष्य है, किंतु जहां की वे सब किसी सामान्य मूल की प्रतियां हैं वहां वे मूल की अंतर्वस्तु का प्राथमिक साक्ष्य नहीं है। अब इसको बहुत सरल भाषा में समझिएगा। अखबार सब जानते हैं, न्यूज़पेपर। मान लीजिए हिंदुस्तान न्यूज़पेपर की 50,000 प्रतियां छपती हैं, एक ही समय में एक ही प्रिंटिंग प्रेस से छप रही हैं, तो उसमें से 50,000 प्रतियां एक दूसरे की जो कंटेंट्स है उसका प्राथमिक साक्ष्य है। लेकिन जो प्रिंटिंग प्रेस का छापा है, मूल हो गया ना, उसी से तो छपी सब 50,000, वो उसका जो अखबार है वो प्राथमिक साक्ष्य नहीं है, क्योंकि उसमें उल्टा छपा होगा तभी ना पेपर पर सीधा छपा होगा, तो उसका नहीं है, मूल का नहीं है। अगला आता है, जब कोई इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल अभिलेख सृजित या भंडारित किया जाता है, सृजित माने बनाया जा रहा है, भंडारित माने उसको स्टोर किया जा रहा है, सेव किया जा रहा है, और ऐसा भंडारण एक साथ या पश्चातवर्ती रूप से
अनेक फाइलों में किया जाता है तो उनमें से हर एक फाइल प्राथमिक साक्ष्य है। जैसे कि मान लीजिएगा कोई इवेंट हो रहा है, उस इवेंट को आप अपने मोबाइल से, कोई अपने लैपटॉप से, कोई अपने पाम टॉप से या कोई अपने डिजिटल कैमरा से रिकॉर्ड कर रहा है, तो वो चारों पे जा रही है अलग अलग जगह फाइलों में, लेकिन प्रत्येक जो है उसमें से प्राथमिक साक्ष्य है। अगली बात कह रहा है स्पष्टीकरण 5, जब कोई इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल अभिलेख समुचित अवरक्षा से प्रस्तुत किया जाता है, कहां? न्यायालय में। ऐसा इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल अभिलेख प्राथमिक साक्ष्य है जब तक कि उस पर आक्षेप न किया जाए। मान लीजिएगा कोई लैपटॉप है, कोई मोबाइल है, कोई सीडी है, कोई पेन ड्राइव है, पुलिस के मालखाने में या सदर मालखाने में एक प्रॉपर कस्टडी में है, और उसको जब मूल रूप से न्यायालय के सामने इंस्पेक्शन के लिए पेश किया जाता है तो वो प्राथमिक साक्ष्य है। कब तक? जब तक कि उस पर टेम्परिंग का कोई संदेह न किया जाए, आक्षेप न लगाया जाए किसके साथ टेम्परिंग की गई है। अगला आता है स्पष्टीकरण 6, जब किसी वीडियो रिकॉर्डिंग को इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में एक साथ भंडारित किया जाता है और किसी अन्य व्यक्ति को पारित या प्रसारित या अंतरित किया जाता है तो हर एक भंडारित रिकॉर्डिंग प्राथमिक साक्ष्य है। जैसे मान लीजिएगा मैं ये वीडियो बना रहा हूं, ठीक है, इस वीडियो को मैंने तुम सबके ग्रुप में एक साथ ही सेंड कर दिया, तो जिन पे भी वो पहुंचा वो सब जो है उनके मोबाइल में प्राथमिक साक्ष्य है। एक साथ गया ना इतने लोगों पे, फिर भी प्राथमिक साक्ष्य है। अगली बात, जब किसी इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल अभिलेख को एक से अधिक भंडारित स्थान पर किसी कंप्यूटर संसाधन में भंडारित किया जाता है, ऐसा प्रत्येक स्वचालित भंडारण जो ऑटोमेटिक सेव कर रहा है, जिसके अंतर्गत अस्थायी फाइलें भी है, प्राथमिक साक्ष्य है। जैसे किसी ने उसी समय बना के एक्स पे डाल लिया, किसी ने व्हाट्सएप पे डाल लिया, किसी ने फेसबुक पे डाल लिया, सारी अलग अलग फाइलें हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो उन पे जाते ही उस रूप में प्राथमिक साक्ष्य होगा। इतनी बात समझ में आई?